हेलो बच्चों, मेरा नाम है नीतीश कुमार और मैं फ़िज़िक्स पढ़ाता हूँ। मैं इस साल पूरे क्लास 11th का फ़िज़िक्स पढ़ाऊँगा और अभी चल रहा है जो चैप्टर का नाम बेसिक फ़िज़िक्स है, जिसमें बेसिक मैथ में ट्राइगोनोमेट्री पार्ट अभी चल रहा है। जिसको भी मेरे से फ़िज़िक्स पढ़ना है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और पढ़िए मज़े से। जिससे मेरा अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो मेरा जो नया वीडियो होगा वो आपके पास तुरंत आ जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट। तो हम लोगों ने पिछले क्लास में ट्राइगोनोमेट्री के बारे में बहुत चीज़ें जानकारी ली हैं, जैसे एंगल के बारे में, ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो के बारे में, फिर उसके कुछ फार्मूले के बारे में, टेबल के बारे में। हम लोगों का अगला टॉपिक है सम ट्रिपलेट फॉर राइट एंगल ट्रायंगल। तो हम लोग जानते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल में अगर यहाँ 3, यहाँ 4 और यहाँ 5 हो तो ऑटोमेटिकली ये 37 डिग्री और ये 53 डिग्री हो जाता है। तो इसी का अगर हम रेशियो ले, जैसे 3 की जगह 6 हो जाए, 5 की जगह 10 हो जाए और 4 की जगह 8 हो जाए, तब पर भी यही एंगल ही होगा। तो यही है सम ट्रिपलेट फॉर राइट एंगल ट्रायंगल। तो अगर हम यहाँ अगर हम लोग 6 ले लें, यहाँ अगर 8 ले लें और यहाँ 10 ले लें, तो 6 का स्क्वायर करिए, 8 का स्क्वायर करिए और रूट अंडर कर दीजिए। वही अंडर रूट कर दीजिए तो आ जाएगा 10 आ जाएगा। वैसे ही 3 का अगर कर दें, 3 का कर दे, 4 का कर दे तो अंडर रूट कर दे तो 5 आएगा। तो यही है सम ट्रिपलेट फॉर राइट एंगल ट्रायंगल। 12 और 16 को अंडर रूट में स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ 20 आ जाएगा। तो एंगल तो वही होगा, 37 होगा, 53 होगा, 90 होगा। तो एंगल में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यहाँ 16 और यहाँ 12 रख देते, रेशियो तो वही है 3, 6, 12। तो एंगल भी वही होगा। तो यहाँ हम लोग सम ट्रिपलेट राइट एंगल ट्रायंगल में अगर ये भी रेशियो आए, जैसे यहाँ रेशियो में अगर यहाँ 5, 12, 13 है, अगर 5 का स्क्वायर कर दे, 12 का स्क्वायर कर दे अंडर रूट में, तो रिजल्ट 13 आएगा। तो ये सब रेशियो है 3, 4, 5 का। तो इसके राइट एंगल ट्रायंगल में एंगल आएगा 53 डिग्री, 37 डिग्री और 90 डिग्री। ये 3 एंगल आएगा अगर ये सब रेशियो रहे तब। अगर 7 का स्क्वायर कर दे, 24 का स्क्वायर कर रूट अंडर कर दे, तो हम लोग का रिजल्ट 25 आएगा। तो दिखा देते हैं, देखिए ये वाला हम लोग देख लेते हैं। 5 का स्क्वायर प्लस यहाँ अगर 12 का स्क्वायर कर रूट अंडर कर दे तो यहाँ 25 और 144, वही 144 यहाँ, तो कितना आ जाएगा? तो यहाँ हम लोग का आ जाएगा 169 रूट अंडर में, और यहाँ 169 आ जाएगा। तो यहाँ 169 होता है 13 का, आया ना 13। अब है क्वाड्रेंट थ्योरी। क्वाड्रेंट का मतलब होता है किसी चीज़ को 4 भागों में डिवाइड करना। तो यहाँ हम लोग पहले से ही लिखे हुए हैं। क्वाड्रेंट थ्योरी में 4 क्वाड्रेंट होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट और यहाँ थर्ड क्वाड्रेंट या फोर्थ क्वाड्रेंट, जो रेड कलर से लिखा हुआ है। यहाँ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्वाड्रेंट बन रहा है। फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 से 90 के बीच में कहेंगे, और सेकंड क्वाड्रेंट 90 से 180 के बीच को कहेंगे, और थर्ड क्वाड्रेंट 90 से 270 डिग्री के बीच को कहेंगे, और फोर्थ क्वाड्रेंट 270 से 360 डिग्री के बीच को कहेंगे। तो क्वाड्रेंट में यहाँ ASTC रूल लगता है। तो फर्स्ट अगर 0 से 90 या π/2 इसी को कहते हैं, 0 से 90 के बीच को फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल अगर साइन कॉस टैन आवे तो वो सब पॉजिटिव होता है। और दूसरा ये है कि अगर 90 से 180 के बीच में जो सेकंड क्वाड्रेंट है उसमें S का मतलब होता है साइन, या उसका उल्टा कॉसेक होता है। ये दोनों यहाँ पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब यहाँ निगेटिव होता है। अब फिर यहाँ थर्ड है, यहाँ थर्ड जो है क्वाड्रेंट, इसमें टैन या कॉट यहाँ पॉजिटिव होता है, बाकी सब यहाँ निगेटिव होते हैं। यहाँ फोर्थ है कॉस या कॉसेक, यहाँ पॉजिटिव होता है, बाकी सब यहाँ निगेटिव होते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम लोगों ने पढ़ा है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन या कॉसेक पॉजिटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में टैन या कॉट पॉजिटिव होता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस या सेक पॉजिटिव होता है। हम लोग ये अभी पढ़े हैं। चलिए आगे हम लोग एग्जाम्पल से ये समझते हैं कि कौन फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, कौन सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, कौन फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, कौन थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, यहाँ कौन पॉजिटिव होगा या कौन निगेटिव होगा। तो चलिए पर देखते हैं। तो यहाँ पहला है साइन 120 डिग्री। तो 120 मीन्स लगभग लग रहा है कि 90 और 180 के बीच का एंगल है। तो ये तो आ गया 90, 180 के बीच का एंगल, यानी सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया। ये
ये तो सेकेंड क्वाड्रेंट में आ गया। तो यहाँ तो ये साइन पॉजिटिव होता है, क्योंकि सेकेंड एस साइन और कॉसेक यहाँ पॉजिटिव होता है, इसलिए यहाँ ये पॉजिटिव होगा। अब यहाँ कॉस 150 डिग्री है, तो कॉस 150 डिग्री यानी 90 से 180 डिग्री के बीच में है, तो यहाँ तो साइन पॉजिटिव होता है, कॉस यहाँ नेगेटिव होगा। तो ये आ गया फिर से सेकेंड क्वाड्रेंट में आ गया, ये यहाँ निगेटिव होगा इसका वैल्यू। और फिर यहाँ साइन 330 डिग्री, ये तो आ गया फोर्थ क्वाड्रेंट में जहाँ कॉस पॉजिटिव होता है, तो ये यहाँ ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया, तो यहाँ निगेटिव होगा, क्योंकि साइन तो 90 और 180 के बीच में पॉजिटिव होता है। और यहाँ फिर अब आ गया tan 90, तो tan तो 180 और 270 डिग्री के बीच में पॉजिटिव होता है, तो यहाँ तो 90 है, 90 पर तो बीच में ना पॉजिटिव निगेटिव होता है, और 0 से 90 के बीच में या 90 से 180 के डिग्री के बीच में पॉजिटिव और निगेटिव होता है। लेकिन यहाँ तो सिर्फ 90 दिया हुआ है, तो हम लोग जानते हैं कि 90 पर इसका वैल्यू इन्फिनाइट होता है, इसका वैल्यू। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ 135 डिग्री है, तो ये 135 डिग्री 90 और 180 के बीच में आएगा, तो यहाँ तो साइन पॉजिटिव होता है, यहाँ तो tan दिया हुआ है, तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा, और ये इसका मान यहाँ निगेटिव होगा। तो हम लोग समझे कि कैसे हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट देखेंगे, कैसे हम लोग सेकेंड क्वाड्रेंट देखेंगे, कहाँ ये वैल्यू पॉजिटिव होगा, कहाँ ये वैल्यू निगेटिव होगा। तो हम लोग जानते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 से 90 डिग्री के बीच को कहते हैं, जहाँ ऑल पॉजिटिव होता है, साइन कॉस टैन। सेकेंड क्वाड्रेंट जहाँ साइन पॉजिटिव होता है और कॉसेक भी, यहाँ बाकी सब निगेटिव होता है। और थर्ड क्वाड्रेंट 180 और डिग्री और 270 डिग्री के बीच को कहते हैं, जहाँ टैन पॉजिटिव होता है और कॉट पॉजिटिव होता है, बाकी सब यहाँ निगेटिव होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट 270 डिग्री और 360 डिग्री के बीच को कहते हैं, जहाँ ये कॉस पॉजिटिव होता है और कॉसेक पॉजिटिव होता है, और बाकी सब यहाँ निगेटिव होता है। चलिए आगे। तो यहाँ कुछ रूल दिया हुआ है क्वाड्रेंट थ्योरी का, तो यह रूल पढ़ेंगे, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिससे हम लोग को क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी हो। तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए रूल एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है वेन एंगल 90 प्लस थीटा और 270, वही यहाँ लिखा हुआ है कि वेन एंगल 90 प्लस माइनस थीटा या 270 डिग्री प्लस माइनस थीटा देन फंक्शन विल गेट चेंज। यहाँ ये बता रहा है कि जब थीटा 90 डिग्री से ऊपर या 90 डिग्री से कम हो, तो या 270 डिग्री से ऊपर और 270 डिग्री से कम हो, तो देन फंक्शन विल गेट चेंज, या मतलब फंक्शन चेंज हो जाएगा। जैसे साइन है तो कॉस में यहाँ परिवर्तित हो जाएगा, अगर टैन है तो कॉट में परिवर्तित हो जाएगा, और यहाँ अगर कॉसेक है तो सेक में परिवर्तित हो जाएगा। अब फिर बोल रहा है कि एंड रिमूव 90 डिग्री एंड 270 डिग्री ओनली थीटा विल रिमेन विथ चेंज फंक्शन। और उसके बाद जो 90 डिग्री है 270 डिग्री है उसको हम लोग हटा देंगे, जो फंक्शन होगा उसके साथ थीटा लिख दिया जाएगा। तो चलिए कुछ एग्जांपल द्वारा समझते हैं, जिससे आपको आसानी हो समझने में। तो चलिए एक एग्जांपल लिया गया है साइन 90 माइनस थीटा। तो यहाँ ये देखिए कि 90 माइनस थीटा, तो 90 से अगर नीचे जाएंगे कुछ घटाएंगे तो वो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम लोग पढ़े हैं कि ऑल पॉजिटिव हो जाएगा, तो यहाँ ये पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन यहाँ 90 है, अगर 90 या 270 डिग्री आ जाए तो वहाँ फंक्शन चेंज हो जाता है, हम लोग पढ़े हैं। तो यहाँ साइन से यहाँ कॉस हो जाएगा, तो पॉजिटिव में यहाँ कॉस हो जाएगा, कॉस जो थीटा है ये उसको सेम टू सेम लिख दिया जाएगा, 90 को हटा दिया जाएगा, तो पॉजिटिव में कॉस थीटा। फिर यहाँ कुछ और एग्जांपल है, दूसरा एग्जांपल है, यहाँ देखिए यहाँ कॉस 90 प्लस थीटा दिया हुआ है, यानी ये 90 प्लस थीटा यानी 90 से ऊपर है, 90 से आगे 90 और 180 के बीच में क्या आता है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, तो साइन पॉजिटिव होता है और कॉसेक पॉजिटिव होता है। यहाँ तो कॉस दिया हुआ है, तो ये तो निगेटिव होगा। और फिर यहाँ 90 दिया हुआ है, जब भी 90 या 270 डिग्री आए तो फंक्शन चेंज होगा, तो कॉस किस में हो जाएगा, कॉस साइन में परिवर्तित हो जाएगा। तो यहाँ साइन में ये परिवर्तित हो जाएगा और 90 को हटाकर थीटा लिख दिया जाता है, तो माइनस में साइन थीटा। फिर यहाँ तीसरा है कॉस 270 डिग्री माइनस थीटा, फिर यहाँ 270 डिग्री आया, मतलब यहाँ कॉस जो होगा साइन में चेंज होगा
270 डिग्री माइनस थीटा है, मतलब 270 से कम, यानी 270 और 180 के बीच। यहाँ तो tan पॉजिटिव होता है, cos तो यहाँ निगेटिव होगा, तो यहाँ निगेटिव, और यहाँ 270 डिग्री आ गया तो cos हो जाएगा साइन में, और यहाँ 270 डिग्री को हटाकर थीटा लिख दिया जाएगा। यही है रूल 1। देखिए यहाँ चौथा है 270 डिग्री प्लस थीटा। तो 270 डिग्री प्लस थीटा यानी 270 से ऊपर कौन सा क्वाड्रेंट आता है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट आता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव होता है कॉस। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होगा, तो यहाँ ये कॉस 270 डिग्री, अगर 270 आया तो फंक्शन चेंज हो जाएगा, कॉस हो जाएगा साइन में, तो यहाँ पॉजिटिव में साइन लिख देंगे और 270 डिग्री को हटाकर थीटा लिख देंगे, पॉजिटिव साइन थीटा। साइन 120 डिग्री है, तो यहाँ से जो क्वाड्रेंट्स नज़दीक होगा उसी में इसको तोड़ देंगे। तो इसको तोड़ेंगे साइन 90 प्लस 30, क्योंकि अभी रूल 1 चल रहा है, इसमें 90 और 270 डिग्री के बारे में जानकारी दी गई है, इसलिए यहाँ 180 डिग्री या 0 का प्रयोग नहीं करेंगे, यहाँ 90 या 270 डिग्री का प्रयोग करेंगे। उसको हम लोग जब दोनों रूल पढ़ लेंगे तब इसका प्रयोग करेंगे। तो ये यहाँ हम लोग साइन 90 प्लस 30 में तोड़ दिए। हम लोग ऊपर से रूल 1 से पता है ये कि जब भी 90 आता है तो साइन कॉस में परिवर्तित हो जाता है, और 90 प्लस 30 ये तो सेकेंड क्वाड्रेंट का है, ये तो सेकेंड में साइन पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पॉजिटिव का साइन लग जाएगा, और साइन और 90 को हटाकर यहाँ 30 डिग्री लिख दिया जाता है। तो कॉस 30 डिग्री का मान हम लोग जानते हैं क्या होता है, तो √3/2 हो जाएगा यहाँ आंसर। कितना आसान है, देखिए √3/2 हो गया आंसर। तो यहाँ कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए हम लोग जो फर्स्ट रूल में पढ़े हैं उसी के अनुसार हम लोग सॉल्व करते चलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग फंक्शन को तोड़ना है 90 और 270 डिग्री में, यानी 90 प्लस माइनस थीटा कुछ भी करके, या 270 डिग्री माइनस प्लस वही थीटा करके इसको तोड़ना है एंगल को। तो चलिए तोड़ते हैं, उसके बाद हम लोग फंक्शन देखेंगे, उसके बाद हम लोग पॉजिटिव निगेटिव देखेंगे, उसके बाद मान पुट कर देंगे, आ जाएंगे आंसर। चलिए देखते हैं। तो पहला हम लोग साइन 150 डिग्री, तो हम लोग साइन 150 डिग्री को 90 प्लस 60 में तोड़ सकते हैं। तो चलिए यहाँ साइन 90 प्लस 60 में तोड़ दिए इसको। तो हम लोग जानते हैं कि 90 और 180 डिग्री में, तो हम लोग को पता है कि 90 और 180 डिग्री के बीच में साइन हमेशा पॉजिटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट की बात है। तो यहाँ पॉजिटिव साइन होगा, तो यहाँ हम लोग पॉजिटिव का साइन लगा देंगे, और यहाँ साइन अगर 90 है तो यहाँ फंक्शन चेंज होगा, तो साइन यहाँ परिवर्तित हो जाएगा कॉस में, और 90 को हटाकर 60 लिख दिया जाएगा। तो इसका कॉस 60 का होता है 1/2 होता है, पॉजिटिव में लिख देंगे, पॉजिटिव 1/2 आंसर आ गया इसका। फिर दूसरा देखते हैं, दूसरा है कॉस 225 डिग्री है, तो इसको फिर से तोड़ेंगे। तो हम लोग कॉस 225 डिग्री के 270 डिग्री माइनस 45 डिग्री में तोड़ देते हैं। तो यहाँ हम लोग कॉस को 270 डिग्री माइनस 45 डिग्री करेंगे, तो यहाँ टूट जाएगा। तो अब देखना है कि यहाँ 270 डिग्री है, इसलिए कॉस यहाँ साइन में परिवर्तित हो जाएगा, लेकिन यहाँ कॉस फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, लेकिन ये तो थर्ड क्वाड्रेंट है, क्योंकि 180 डिग्री से 270 डिग्री के बीच थर्ड क्वाड्रेंट आता है। तो यहाँ ये तो निगेटिव होगा, तो यहाँ माइनस साइन, यहाँ 270 डिग्री को हटा दे, 45 डिग्री को लिख ले। तो यहाँ साइन 45 डिग्री का मान 1√2 होता है, माइनस में आ जाएगा आंसर। फिर अब चलिए ये इसको सॉल्व करते हैं। तो कुछ रंग चेंज कर लिया जाए। तो इसको फिर हम लोग तोड़ेंगे tan को हम लोग, अब तो आप लोग एक्सपर्ट हो गए होंगे, tan को तोड़ेंगे। तो 270 डिग्री माइनस में प्लस में कुछ भी करके उसको 240 लाना है। तो 270 डिग्री माइनस 30 डिग्री, तो यहाँ tan थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, यहाँ 270 डिग्री और 180 के बीच का डिग्री है 240 डिग्री, तो यहाँ ये पॉजिटिव होगा, और 270 डिग्री है तो tan कॉट में परिवर्तित हो जाएगा। तो कॉट वही कॉट 2 कॉट, यहाँ कॉट पॉजिटिव में होगा, कॉट 30 डिग्री हो जाएगा। और कॉट 30 डिग्री का मान हम लोगों को पता है कि साइन का 1√3 होता है, 1/√3 होता है, तो कॉट 30 डिग्री का मान √3 हो जाएगा।
क्योंकि उसका उल्टा होता है। आ गया पॉजिटिव में होगा। अब अंतिम है एक क्वेश्चन है साइन 330 डिग्री का क्या होगा। तो देखते हैं हम इसको तोड़ेंगे 270 डिग्री प्लस 60 डिग्री। तो यहाँ हम लोग साइन 270 डिग्री प्लस 60 डिग्री कर देंगे तो 330 डिग्री आ जाएगा। यहाँ 270 डिग्री है तो यहाँ साइन कॉस में परिवर्तित होगा और कॉस वहाँ पॉजिटिव होता है क्योंकि 270 डिग्री और 360 डिग्री के बीच फोर्थ क्वाड्रेंट आता है जहाँ कॉस पॉजिटिव होता है। तो कॉस यहाँ पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव में यहाँ कॉस 60 डिग्री आ जाएगा। 270 डिग्री को हटा देंगे, यहाँ 60 लिख देंगे और कॉस 60 डिग्री का मान होता है 1/2। तो यहाँ रूल 2 है वेन 180 डिग्री प्लस माइनस थीटा एंड 360 डिग्री प्लस माइनस थीटा तो क्या होगा, तो फंक्शन विल नॉट चेंज। और 180 डिग्री से ऊपर नीचे कुछ हो या 360 डिग्री के ऊपर में कुछ एंगल ले या तो माइनस करके कुछ एंगल ले तो फंक्शन नहीं चेंज होगा, साइन कॉस में नहीं परिवर्तित होगा, साइन का साइन ही रह जाएगा और 180 डिग्री प्लस 60 रिमूव हो जाएगा और थीटा। क्वेश्चन लें रूल 1 और रूल 2 पर और देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है। तो यहाँ कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है एग्जाम्पल में साइन 210 डिग्री का वैल्यू निकालना है हमें। तो चलिए निकालते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि पहले हम लोग इसको तोड़ेंगे तो पहले हम लोग फर्स्ट रूल से करेंगे। तो हम लोग पहले फर्स्ट रूल अप्लाइड करेंगे। फर्स्ट रूल अप्लाइड करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट रूल में हम लोग को पता है कि 90 और 270 डिग्री से थीटा लेना है प्लस माइनस में। साइन 270 डिग्री माइनस 60 डिग्री 270 डिग्री आ गया तो इसलिए यहाँ फंक्शन चेंज होगा, साइन कॉस में हो जाएगा और यहाँ 270 डिग्री माइनस 60 डिग्री ये हो गया थर्ड क्वाड्रेंट में और यहाँ तो tan पॉजिटिव होगा तो यहाँ ये साइन यह निगेटिव होगा तो माइनस में हम लोग माइनस दे दिए और यहाँ 270 डिग्री है तो इसलिए साइन कॉस में परिवर्तित हो जाएगा तो कॉस में आ गया और थीटा है जो लिख दिया जाता है तो कॉस 60 तो कितना होगा 1/2 माइनस में। फर्स्ट रूल से आ गया। अब चलिए उसी को हम लोग सेकेंड रूल से देख लेते हैं। यहाँ सेकेंड रूल में हम लोगों को यहाँ 180 डिग्री से या 360 डिग्री से एंगल लेना पड़ता है प्लस में या माइनस में और यहाँ फंक्शन चेंज नहीं होता है। तो चलिए इसको अप्लाई कर दिया जाए। तो यहाँ साइन क्या है, यहाँ क्वेश्चन है साइन 210 डिग्री को तोड़ेंगे तो साइन 180 प्लस 30 तो यहाँ साइन कॉस में परिवर्तित नहीं होगा। यहाँ 180 प्लस 30 ये आ गया थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड में यहाँ tan पॉजिटिव होता है लेकिन यहाँ तो साइन है इसलिए यहाँ माइनस होगा पहले और उसके बाद यहाँ साइन 30 होगा और साइन 30 डिग्री का मान -1/2 भाई माइनस लगा दिए -1/2 होता तो हो गया। ऐसे ही हम लोग कोई भी रूल अप्लाई कर सकते हैं, फर्स्ट रूल भी अप्लाई कर सकते हैं, सेकंड रूल भी अप्लाई कर सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही। अच्छा लगे क्लास तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।